सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नारी, जब तेरे को मनुष्य शरीर मिल गया, कलियुगा यानी काल से अलग कब होगी? काल के साथ रहने का तेरे को अलग होना, तो सब काल से अलग चाहते हैं, परंतु रहते इस काल के बीच। काल यानी जन्म ने अंदर में क्रोध, ये काल है, इंकार है, वो जम, ये दोनों जिसके साथ में जबर रहते हैं और आत्मा को अंदर में रखते हैं। तो बोले कितना ज्ञान ध्यान करो, उसको काल के साथ आना पड़ेगा। आत्मा काल की संग है। गुरुदेव फरमाते हैं कि इस आत्मा को काल से छुड़ाने के लिए ही हे नर नारियों, तुम्हारे को ये नर शरीर मिला। फिर वो कब मिला? 42,20,000 वर्ष के बाद में मिला। 1,84 जोन में एक मिनखा दे हो भारी करतार सुन, ऐसो ब्रह्मन को, ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जो गजब चाय धरे मिनखा दे सुब्राम कहे कि जोन सुनो गर्भ न छूटे तो 1,84 जोन में एक मिनखा दे। 1,84 जोन में मिनखा देगी इसी में, पर मिनखा देही जब आ जाती है और सदगुरु कहते हैं कि ऐसा करतार से भी भारी गुण है, सृष्टि रचने वाले से भी भारी गुण, सृष्टि रचने वाले को, आत्मा को 3 लोक में ब्रह्म होते हुए भी आत्मा ब्रह्म को देना पड़ता है। तो ये है जो कार्य करना पड़ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, ब्रह्मा को रचने का, विष्णु को प्रतिपाल करने का, रक्षा करने का, शक्ति को प्रतिपाल करने का, महेश को संहार और फरमाते संसार में सबका कार्य करता है। निमित्त का निमित्त को सौंपा हुआ है, नित्य का नित्य को सौंपा हुआ है। सृजन आने सब जगह की जगह बनाए। निमित्त शरीर है, नित्य आत्मा। तो शरीर की रक्षा का, उपार्जन करने का, प्रतिपाल करने का, संहार का सब कार्य सौंपा हुआ है। निमित्त जो अवतार आते हैं और कार्य करके ब्रह्म से आते हैं, ब्रह्म में चले जाते हैं और कार्य करते रहते हैं। किसके साथ? नवदा भक्ति के, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, ये निमित्त शरीर हमारा आधार है। इससे प्राण प्रतिष्ठा से कार्य करते लोक में जितनी देव आत्माएं होती है, देवता योनियों में, सब इस मंदिरों के अंदर में। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और नित्य अवतार आते हैं, ऐसा ग्रंथ बनाते हैं। सृजनहारी दोनों को हुक्म देते हैं, दोनों ही चाहिए। आते हैं और वो भी वापिस जाते हैं। आते ब्रह्मलोक से हैं और केवल ज्ञान करके, दही को मंथन करके और घी निकाल करके, घी के साथ आत्मा शक्तिवान चेतन होकर के परम पद में, परम ज्ञान को धारण करके, परम तत्व को धारण करके परम पद में चौथे वापिस नहीं आते। उनका ये ग्रंथ है, कोई बदन है, ज्ञान है, वो ये उनके गुरु है। सब कुछ ग्रंथ है। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव तत्व नाम विचार, इस तत्व नाम का इसमें विचार करो कि संसार में ये 1,84 योनियों से नड़ते किसके लिए, इसको किस प्रकार से, अनंत नाम है संसार।
वो आत्म ब्रह्म के हैं, परमात्मा। आत्म ब्रह्म के नाम से काल से आत्मा अलग नहीं होती। और आत्म ब्रह्म के नाम कितने ही तू रट ले, मंथन तो सिर्फ ररो ममो दो अक्षर है, सब वेदा में सार। ब्रह्म बीजो एक ही, सुखदेव कह विचार। मैंने सारे ग्रंथों का विचार करके, अध्ययन करके, फिर मैंने ये ग्रंथ बनाया। ररो ममो दो अक्षर ही वेदों का सार है। नहीं मानो तो शिव शंकर भगवान ने पार्वती जी को ज्ञान दिया, तो स्वेट के रूप में सुखदेव जी ने सुना। 12 वर्ष गर्भ में रहे और यही राम नाम था। और 12 स्कंद भागवत सब देवताओं के, सब अवतारों के महिमा, सारा वेदों का सार भागवत में लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा। फिर भी वो जंगल में गए और जंगल जाके राम नाम बता। फिर भी मंथन का ज्ञान राजा जनक से लेकर के ही रूपी ने अंचर जागृति होकर के फिर परम। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, वही विचार में आपको समझा, सारे वेदों का सार है। अब इस सार चीज को ही समझाया है तुकाराम जी महाराज ने। वेदों से विपरीत नहीं समझा, देवों से विपरीत समझाया। सदगुरुदेव फरमाते, ऐसा नरदेह के अंदर मूसर कब आएगा कि कोरो वेश पैरिया क्या वे धन बिन पूरा नाई। वेश पैरिया नरदेह में आग, आत्मा ने वेश पहना। आत्मा नित्य है और निमित्त वेश है। और इसके अंदर अगर राम नाम धन रूपी पूंजी तेरे पास में नहीं है, तो हे आत्मा तू खाली हाथ जाएगी या पूरा बन। नुआनी से तो नरदेह मिली है, परंतु राम नाम धन के बिना तू खाली हाथ। और जब जाएगी पीछे सकल जुरो गेरे भाई, अणवे संसारा। अणवे के ज्ञान सुनोगे, तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सुनोगे तो जुड़ोगे। आत्मा शरीर के बिना क्या कर सकती है, निमित्त के बिना कुछ नहीं। आत्मा ब्रह्म होती हुई भी निमित्त के बिना कुछ नहीं। कई जने समझते नहीं है कि आत्म ब्रह्म और परमात्मा ब्रह्म में क्या फर्क। आत्मा को ही परमात्मा समझते, यानी जितनी भी। और आत्मा अगर परमात्मा है तो फिर गर्भ में 9 महीने परमात्मा थे, लग 84 में परमात्मा जाते, दुख सुख परमात्मा पाते। परमात्मा तो सबसे अलग है। उसके लिए आत्मा जुड़ती है, बसाती है। तो फिर क्या होता, ऐसो संत फेरिया कोई समय प्रकट न आ रहा। ऐसो डाव पेर कब पाऊं मैं, ऐसा डाव पेर कब मैं पाऊं। ऐसा संत कोई समय होगा जब ये सता जागृत होने का गुण प्रकट, भगवत बीसी चलेगी जब ऐसा गुण प्रकट होगा। इसके लिए शुक्रान जी करे, मिनका है गुरु को पासो मन सतगुरु मिले न कोई। मिनका भी मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, पर ये सत्य केवल ज्ञान मंथन करने का, घी निकालने का, ये कब मिले? वो जब भी मिलेगा कि ररो ममो दो अक्षर है, सब वेदा का सार उसको समझेगा कि रटो ममो तो मात पिता है, ओम सोमू दादा दादी, पार ब्रह्म पर दादो, उलट उसी ने खाते। ममो माता पिता है, माता पिता ही कन्यादान। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति निमित्त शरीर के माता, आत्मा को शरीर के अंदर लाता, गुरु भी है माता। रर्रो मम्मो महाराज फरमाते हैं, ये नेंच रूपी निज नाम जगत पति परमेश्वर। श्वास और उश्वास के साथ में रकार मकार का उच्चारण करोगे तो परम परमात्मा का जो सतनाम निज नाम है वो आएगा, उलट बंक नाल होकर के उसी में
खातो इसलिए सुखराम जी महाराज राम कथे ओम तेरे जब पावे निज भेद राम कथे रटना फिर ओम सौ के साथ तब ये निज देव ने चर्चा मिलेगा। और देवल माय देव रो रे महानिरंजन थी शरीर रूपी देवल के अंदर ही माना ये देवरा गगन मंडल में जाने का उड़ने का पंखों से ये पक्षी का ज्ञान है। निरंजन देव तेरे को मिल जाओगे सुखदेव हर ने रचारे पर मुक्त न हो। और इस हर परमात्मा को नहीं रटा तो परत भी तेरी मुक्ति होने वाला, परत भी तेरे को ये ज्ञान आने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं काल से अलग होने के लिए ये आत्मा रे काय तू सू तो करो ने घर को सू रे काय तू सू तो करो मेरे घर को सू। हे मनुष्य हे नर नारी तो जो संसार के मोह ममता में अहंकार में क्रोध में सूता जीव पर में बैठा रहता है पंच तत्व शरीर घर तेरे को मिल गया इसकी शुद्धि बुद्धि ज्ञान ध्यान विवेक वैराग धारण कर तन हो जा सूता तेरे घर का तो समझ कर ले। दूसरों की पंचायत में बहुत करता है पर घर की कोई शुद्धि नहीं। ज्ञानी बढ़ के दूसरों को अगर खुद को समझ नहीं कि ज्ञान देने से या लेने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है बेपड़ गुण प्रियो आज लग जुग माई राम रथ अनंत दरिया कालक घूमे पढ़ पढ़ करके कोई गिरा हो तो बताओ। और राम नाम रट रट अनंत उतर गए मैं गिनती नहीं। अगर नहीं मानो तो महाराज परमात्मा उदाहरण देके समझा रहे तो जे आमुगत वेद में होती तो सुखदेव क्यों तज भाव जिनके घरे पुराण 18 पेर पढ़ने की चाहता। अगर वेद पढ़ने से ज्ञान करने से सुनने से अगर कल्याण होगा तो सुखदेव मुनि 12 वर्ष गर्भ में रट करके फिर जंगल में रटा और फिर राजा जनक से मंथन करने की समझ लाए निश्चय की जागृति जब परमात्मा में नहीं। इसके लिए पांडे समझ महाराज परमात्मा तो समझ इस बात को पिंड में आत्मा आ गई है समझ सिमर हल साई बिना भजन जग पर ले जावे पड़े रूप दो माई मेरा कार निर्धार शब्द को खोजो या तन। ये पिंड में तेरा आत्मा आ गई नर नारी तो समझ करके तू राम को सिमर यानी मंथन कर मंथन करने की समझ कर राम तो सबके पास पर मंथन करने का ज्ञान नहीं। बिना भजन बिना भगवत के बिना सुर संबल के मेल के ने अंचर के बिना आत्मा मिलेगी किसमें। निराकार और निर्धार शब्द को खोजो या निरा का राम का नाम है और निराधार इन दोनों शब्दों को तन के अंदर खोजो और दोनों शब्दों से ही आत्मा रकार मकार सांसों सांस से कर्म कटेंगे और नियंत्रण आएगा तो उसमें 12 कवच छेदन करके गगन मंडल में स्नान कर तो तू सूता मत रह इस घर का सूता रहा तो आज घड़ी पल पूर्व मेरे और जुग जासी चरण हेतु तेरा सगड़ा रे करसी काटो कान आज घड़ी आज या
घड़ी पल और सदगुरुदेव फरमाते हैं तो मृत लोक में वो दुख भारी मरता वारण लाए, वो कई 100 वर्ष की पार बांधता है। परशुराम जी कह रहे हैं कि इसको मरता वारण लगे, नाशवान चाहिए। ये बड़ा बात गर्भ में पड़े जब से आया है तब से ही निकलने का मरने का भी डर, गर्भ में भी पूरा पाटा हो गया और हुए बाद भी सफर चलते रहे। ठेठ तक कितनी उंगली, ये सारी चिंता रही। बाहर नहीं लगे, सबको मालूम है दुख भारी। एक देवलोक में जाना, वहां तो एक हुक्म चलाने वाला ऊपर, यहाँ कोई हुक्म चलाने वाला हो तो अपन दुखी रहे, सुखी रहे, दुखी बस मेरे पे सारे दिन हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सब स्वतंत्र रहना चाहिए। देवलोक में स्वतंत्र से तो 2000 जी से राम रट रहे हैं तो भी वो भी क्यों शेष लोक में वो दुख भारी। शेष लोक में कौन सा दुख है? पाताल लोक में तो बिना भजन नर फिरत है, वहां को बोझ सिर ऊपर शेष दुख। बिना भजन जो नर नारी मृत्यु लोक में पृथ्वी पे फिरते हैं उनका बोझ लगता। भगवान को पहाड़ों का बोझ नहीं लगता, 50 करोड़ पृथ्वी का बोझ नहीं लगता है। जो नर नारी फिरते हैं बिना भजन के उनका बोझ, उससे दुखी रहते हैं कि समझ होकर भी ये भक्ति नहीं करते, उनका चलने से बोझ लगा। गंदी चीजें खाते थूकते हैं, उससे शेष भगवान दुखी होते हैं। पृथ्वी फटती है, ज्वालामुखी आती है, भूकंप आती है, नशीली वस्तु परिस्थिति का संकट, उससे भी पृथ्वी माता भगवान भी दुख। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सैन हेतु तेरा सगला सैन तेरे हैं और तेरे को श्वासा निकले बाद में काटो काटो सबको ले आओ, खत्म हो गए। 8 पोर 64 घड़ी रे काल बदे सिर तोय रे मूर्ख प्राणी सुन रे तो को सोचन। 8 पोर 64 घड़ी सुखराम काल 24 घंटा महाराज फरमाते 24 घंटे। कोई कहता है नींद में काल 24 घंटे घंटा। एक मूर्ख प्राणी मन की परमात्मा के नाम का सिमरन सांस प्रश्वास मंथन कर जब घी निकलेगा तो आत्मा शक्तिवान होगी, घी से ताकतवर होगी, फिर काल को पछाड़ेगा। ये सोच नहीं तो हाथ मसड़ हुई जाव सीरे लार लेख तेरे जन्म गमावे कांगे। सुखदेव जी सामड़ो रे जन्म गमावे कहां। हाथ मसड़ 21,620 साल के 77 लाख सांसा मिले और तू यूं संसार में तेरी मेरी में मोह ममता में क्रोध अहंकार में खो दी। यूं ही तेरे साथ में ये तेरे साथ में करनी चाहिए। ये करनी तेरे को लेने को आती है, वो यम के दूसरे नहीं। जम अहंकार है, वो दुख देता है, काल जन्मना मरना क्रोध है, और यम तेरी करनी है। यम तेरी करनी तेरे को लेने गई, करनी तेरे को दुख देगी। कोई दूसरा कौन दूसरों कोई दूसरे अपन इल्जाम लगाते हैं परमात्मा वैसा कुटुंब मिला, ऐसा कैसा मेरे को लक्ष्मी का दुख
कोई दुखी सुखदेव सुनते क्या जो तो यहाँ भुगतलों पर केवल जन्म गंवाते हो नरदे मिली है। इस नरदे की कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं कि नरदे के अंदर तू ऐसा कार्य कर जो तेरे को परमात्मा की प्राप्ति मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अगर तू इसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी तो फिर हाल क्या होगा? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आनत जी जो, भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन आनत जी जो। अब आन तजने की बात कौन सी बताई सुखराम? देवताओं को तजना या और किसी दूसरों को नवगा भक्ति को छोड़ना या करने क्रम उपवास या मंदिरों को किसको छोड़ने की बता रहे? ये समझो ये सुखराम जी महाराज बता रहे इसको छोड़ो। भजो तो राम भजी, अगर भजना है तो सृजनहार परमात्मा के राम का युगल सिमरण होगा। वो मंथन तो ब्रह्म का नाम एक ही है और इस एक नाम से ही सांस गुण मारा सुमेरु राम सकते हो। अगर गुण मारा नहीं देगी तो सुमेरु नाम नहीं सकते। सुमेरु से वापिस 108 मरिया से वापिस करना और गोड़ मारा सुमेरु को लांग दोगे। इसलिए महाराज परमात्मा इसका मंथन सांस में करा तो सुमेरु पे अटक और अटक के बाद में धर्मराय के नवदीप पे हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये सुमेरु पे अटकने का चित्रगुप्त लिख देगा, पाप पुण्य बनता जाएगा हिसाब। तो इस हरि के नाम का जो मंथन करना है वो मंथन करो तो आन को भजना। आन कौन है उसके लिए सुखराम जी बता रहे मन मारो माया छोड़ो रे ममता राखो घेर, मन बढ़ाई पर हरो रे पाखंड दीजे छोड़, अशुभ सब छोड़िए रे शुभ दिस रहो लाग, भ्रम मिटावो मैं तजो रे प्राणी ज्योतियो निर्मल हो। मन मारो माया छोड़ो, इस अंदर मन को मारो, मन के कहने में नहीं चलो ज्ञान के। अब ये इच्छा शक्ति माया को छोड़ो, इसकी आसक्ति है वो छोड़ दो और ममता राखो घेर और ममता को दबाओ ना करके ममता को घेर करके दबाओ। कब दबेगी? जो मान बढ़ाई पर राखट दीजे छोड़, अंदर बाहर मत रहो के और मान बढ़ाई की इच्छा मत करो। मेरी बढ़ाई हो गए, मेरे को पूजे, मेरी अखबारों में नाम आवे कि मेरी सारे त्रिलोकी में बढ़ाई हो, मृत्यु लोक में हो, कुटुंब परिवार जिस छोड़ोगे जब जाके ये ममता को घेर सकते हो, नहीं तो ममता को घेर नहीं सकते। ज्ञानी होता है तो वो अपने ज्ञान की ही बस बढ़ाई चाहता है, स्टेज पद पदवियां, पद चाहता है, पदवियां चाहता है, पद यही मान सम्मान ना। कभी सब कह रहे हैं मूर्ति माया सबको तजे जीने तजे न माया मान बढ़ाई काल घेरी। ये मान बढ़ाई बहुत जीने के काम घेर के ले जाता है मान। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ये आन, ये आन है घट में आन, अशुभ देव घट में रखे, अशुभ देव को छोड़ना है। शुभ देव खंड में है, अशुभ देव पिंड। तो शुभ दिश लागो राग, शुभ दिश रहो लाग। गुण जो है वो धारण करो, ये गुण धारण करके और भ्रम मिटाओ। मैं अंदर में आसक्ति इच्छा है वो मिटा करके और सबसे पहले मैं मेरा मैं बलाई, ये बहुत बड़ी बलाई। इस मैं को नहीं तजो जब तक महाराज परमात्मा आत्मा परमात्मा की भक्ति नहीं। ये आन तजा बिन राम मिले नहीं।
आन तजे के बिना राम नहीं है, और राम और आन बराबर नहीं। राम और आन को बराबर समझते हो तो बराबर। आन बना अंदर में जितने भी विचार हैं और राम, ये दोनों साथ चलने। इसलिए सुखराम जी महाराज करे केवल भजिया मोख होवेरे कर्म कीट सब चाह मन न ओतरे तुम लो परम पद्मा। केवल सृजनहार परमात्मा का नाम रखने से जितने भी अंदर में कर्म कीट है, ममता, मन, बाण बढ़ाई, पाखंड, अशुभ अशुभ मुखार बल से अशुभ वचन बोलना, असत्य भाषण देना, ये सब जब छूटेंगे तब कर्म कीट जाएंगे कि सांसों सांस केवल राम के नाम पर छोड़ेंगे। भजन सिर्फ भाषण देने से नहीं मिटेगा, सुनने से भी नहीं मिटेगा, करने से। तो ये सोचो अंदर में 24 घंटे में कितनी देर करता, अंदर में विचार करते। आप गमन हो चले तुम मिलो परम पद। परम पद में मिलने के लिए सिर्फ परमात्मा की भक्ति दिन रात तो करके रटना चलाते रहो, चलते फिरते खाते पीते। 8 पोड़ 64 घड़ी रसना जड़ला, 8 पोड़ 64 घड़ी रसना से दिव्या से छड़ लगती रही। सुन पाले तब तीनों ही भागी, तब पिंड के अंदर ये तीनों रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति के साथ जो आत्मा थी वो संचित पालन और क्रियामान कर्म को काट करके इन चारों के शरीर से और परमात्मा में बीच परम पद में मिलने का कार्य करो, क्योंकि कलयुग सत्य नाम है रे आन धर्म सब छूट। तब त्रेता खा किया रे गया वृक्ष कलयुग। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग है। सत्युग में सत्य था, त्रेता में तप था, द्वापर में महाराज फरमाते हैं पूजा सेवा को जबर की। कलयुग में तो तीनों पैर टूटे, ये चौथा पैर सिर्फ ब्रह्म के नाम के राम ब्रह्मा के नाम। इसके अलावा जो भी करेगा वो सब आन धर्म, प्रगति के आधार से जो करते हैं उसको कहते हैं आन देव रूप की और आन धर्म और आन जाड़ जो अंदर इतने भी झूठ कपट राग द्वेष ये भरे हुए होते हैं वो आन जाड़। अरे आन जाड़ को भरे हुए रखता है, फिर कहता मैं मोक्ष जाऊंगा। बाहर के छोड़ने बंधे हुए तो आन जाड़, कपट राग द्वेष ये तेरे को होने वाले। इसलिए सुखराम महाराज कह रहे हैं त्रेता की ओरे गया वृक्ष फल। तपस्या त्रेता में थक वृक्ष के फल खाते थे, अब सब उठ गए। केवल हर आराधिया रे जीव शिव होए चरण परमात्मा सो आप कोई आत्मा। केवल सृजनहार के नाम को आराधने से साथों साथ लेबल सिमरण करने से जीव का सीढ़ी क्यों बढ़े, यानी जीव ब्रह्म चेतन आत्मा होकर के और परमात्मा में मिल। ढाई अक्षर पढ़ के पंडित होता है, ढाई अक्षर पढ़ के डॉक्टर शारी सिकोत्री होती है। तो ये ढाई अक्षर सांस उच्छ्वास राम नाम को रटोगे तो आधा शब्द नियंत्रण जागृत होगा जब ढाई अक्षर के। और ढाई अक्षर की भक्ति से जीव का शिव आत्मा चेतन तो जीव पड़े में सूती गई और काल के बंधन में। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि पूरा पद परमात्मा, पूरा ब्रह्म परमात्मा का नाम राम है, सब में रम रहा है। इसको श्वास पर श्वास रखोगे तो आपको आत्मा परम पद में मिलने के लिए अग्रसर हो जाएगी और परमात्मा रूप पर। तो आन धर्म सब बंद है रे छूट सके नहीं कोई। जन्म धरे जुग के तलारे पशुआपन की
आन धर्म में समझो, शरीर जो प्रकृति का बना हुआ है ये आन धर्म। आन देव के शरीर के अंदर प्रकृति के आधार से मन, विचार, संकल्प, विकल्प ये सब आन धर्म, और इनके आधार से जो भी ध्यान करता है वो आन धर्म। और श्वास पर श्वास रटना करता है, प्रकार मकार की वो आत्म धर्म। धर्म और आत्म धर्म के मन विचारों से छोड़ करके और शास्त्रों के मुताबिक जो संतों ने विधि लिखी है सदगुरु, उस विधि के अनुसार भक्ति करोगे और ज्ञान के आधार से चलोगे, तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के आधार से, तो निरंतर की जागृति हो जाएगी और आत्म धर्म का संग हो जाएगा और आन धर्म सब छूट, प्रगति तो छूटेगी, जाएगी, रेत होगी प्रगति, अलग होगी तो आत्म धर्म के साथ आत्मा के साथ जाएगा, आन धर्म जानेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के करने कर्म उपासना ये सब आन धर्म, और श्वास पर श्वास लियोबन जो सिमरन ब्रह्म के नाम का है ये आत्म, ये करने से अलग, पुण्य पाप से अलग है। तो रटना करने में, परंतु ये पुण्य पाप से अलग, और वो सब पुण्य पाप के से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे पशुपन की योनि जब भी छूटेगी लत 84, ये मंथन होगा, रूपी नियम चराएगा जब भी लत 84 छूटेगी, नहीं तो छूट नहीं। तो साथ के सुखराम जी रे सुनियो ज्ञानी आ केवल हर बिन भरम है रे लत 84। और साथ के सुखराम जी रे सुनियो ज्ञानी आ केवल बिन भरम है रे लत 84। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे ये जो अड़बी ज्ञान है, ये अड़बे ज्ञान सत्य ज्ञान में भगवत सृजनहार परमात्मा के बुलाने से बोल रहा, मैं मन से नहीं बोलता। अड़बे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता हरि कृष्ण। सुखदेव मुनि 12 वर्ष गर्भ में भागवत 12 स्कंद बोले और व्यास जी ने लिखा। इसी प्रकार 18 वर्ष पर्वत पे बैठकर सुखराम जी सृजनहार परमात्मा के ऑर्डर से अणवे ज्ञान बोलते रहे और हरि के संजीव उपाध्याय हमारे बेटे लिखते, ऐसे ये ग्रंथ बना। तो साथी के सुखराम जी सुनियो ज्ञानी, इस ग्रंथ का निर्णय ज्ञानी दूसरों को समझा सकता है, अज्ञानी नहीं सकता। ज्ञानी सुनो कि केवल हर बिन भ्रम है रे लत 84। केवल सृजनहार परमात्मा के नाम के बिना, उसको श्वासों श्वास लेवल रटना के बिना सब आत्माएं भ्रम में पड़ी हुई है, लत 84। कैसे ही परमात्मा का नाम लो, हजारों नाम है, अनंत नाम है, कोई भी नाम लो और कैसे भी लो परमात्मा पहुंच जाएगा। यही बात, ये नाम जब तक नहीं मिटेगा तब तक आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर नहीं सकती। राम राम बोलो राम सतगुरु जी महाराज।